नमस्कार, आप देख रहे हैं भड़ास फॉर इंडिया न्यूज, जहां आपको मिलती हैं ताजा खबरें। पंतनगर की धरती पर उतरे तो अल्मोड़ा पौड़ी का रास्ता बादलों ने रोक दिया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका और इसके साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। एक तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से उड़ान संभव नहीं थी। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। दरअसल राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा पंतनगर एयरपोर्ट पर ही थम गया। वहां से उन्हें अल्मोड़ा और पौड़ी में प्रस्तावित कार्यक्रमों और जनसभाओं में शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम और पहाड़ी क्षेत्रों में बादलों की घनी मौजूदगी के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार चाहती ही नहीं है कि राहुल गांधी पहाड़ की जनता के बीच पहुंचे। हरीश रावत ने कहा है कि जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। उन्होंने ये बयान दिनेशपुर में हरिश्चंद गुरुचंद धर्म मंदिर के मठाधीश की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करते पहुंचे के दौरान किया। वहीं गदरपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर उड़ान पूरी तरह मौसम और सुरक्षा मानकों के आधार पर तय होती है। खराब मौसम में उड़ान भरना यात्रियों और चालक दल की जान को जोखिम में डाल सकता है। उन्होंने कहा है कि मौसम विभाग पहले ही खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी कर चुका था, इसलिए सुरक्षा सर्वोपरि है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम केवल मौसम की वजह से प्रभावित हो या फिर इसे लेकर खड़ी हुई सियासी बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी। फिलहाल हेलीकॉप्टर तो जमीन पर ही रहा, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने जरूर उड़ान भर ली है। हाँ, उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था तो अपनी संवेदना व्यक्त करने भी आया था और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने भी आया था। रावत जी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी देहरादून के बाद 2 वर्ष उत्तराखंड दौरे में आए थे, लेकिन किस कारण से ना पहुंच पाए? ये सब मुझे लग रहा है एक षड्यंत्र पूर्वक जो है डीजीसीए और दूसरी संस्थाओं ने पायलट को ठीक से गाइड नहीं किया और ठीक से सूचनाएं नहीं दी, जिसके कारण जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है वहाँ नहीं पहुँच सका। और ये सब एक मुझे षड्यंत्र दिखाई देता है, सत्ता का षड्यंत्र दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी जी का संदेश जन जन तक पहुँच गया और एक अभूतपूर्व रैली अल्मोड़ा में हुई और उसी तरीके से पूर्व सैनिकों की रैली जो है पौड़ी में हुई और भाजपा को तब से दस्त लगे हुए। इस गलती के लिए क्या स्टेप लेंगे कांग्रेस वाले? जो बीजेपी वाले गलती क्या, इसके लिए कांग्रेस क्या स्टेप लेंगे आगे? जनता जनार्दन लेगी, जनता कह रही है भाजपा का षड्यंत्र। आपने घोषणा की थी, एक बंगाली समाज की एक मूलभूत समस्या है कि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा निरंतर प्रगतिशील है। हमारे समय में ही क्या रहेगा? हमारे समय में ही एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और डाटा सब जुटाए गए थे और जब से कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब से वो प्रोसेस ठंडी पड़ गई है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बंगाली समुदाय को अपमानित करने का काम कर रही है। आप जिस मंदिर पे खड़े हैं, हमने जो छात्रवृत्ति शुरू की थी वो छात्रवृत्ति बंद कर दी है। और आप जिस हरिचांद गुरचांद मंदिर में खड़े हैं, इस आपने घोषणा की थी एक संत केसर सिंह जो बंगाली समुदाय के लोगों को जो हायर एजुकेशन के लिए जो वजीफा मिलता था, अब वो वजीफा कहीं ना कहीं बंद। हरिचांद गुरचांद हमने तो उसके लिए कोष बनाया और कोर्स आज भी है, लेकिन इन्होंने जो है छात्रवृत्ति दे ही नहीं रहे। हम निरंतर यही तो कह रहे हैं कि ये बात कुछ कहते कुछ और है और करते कुछ और है, अपमान कर रहे हैं। लगभग 3 लाख आबादी वाले, मतलब 4-5 लाख आबादी वाले क्षेत्र एक हॉस्पिटल है। आपने यहाँ पर नाम उच्चकरण किया पुलिन बाबू के नाम, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं, पूरी तरह एकदम सारे राज्य के अंदर चिकित्सा व्यवस्था इन्होंने ध्वस्त कर दी है। जब दिनेशपुर में नहीं दे सकते हैं तो कहाँ ये चिकित्सा सुविधा दे सकते? देखिए, इस समय जो कांग्रेस पार्टी है, ये देश के अंदर अराजकता फैलाना, झूठ का पुलिंदा बनाना और झूठ की बुनियाद बना के उस पर महल खड़ा करना चाहती है। राहुल गांधी का जीवन हम लोगों के लिए भी अनमोल है। राजनीतिक पार्टीबाजी ये सब जीवन भर चलते रहेंगे और खुद ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी के चाचा जी
हेलीकॉप्टर में ही क्रैश होने से दिवंगत हुए थे संजय गांधी जी। और कई ऐसे महान विभूतियाँ हैं जो इस हेलीकॉप्टरों की दुर्घटना की वजह से हमको छोड़ के चले गए। तो राहुल गांधी जी का जीवन हम लोगों के अनमोल अनमोल है और उनकी पार्टी के नेताओं को भी इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। हम लोग मैदान के जिले के लोग हैं। उधम सिंह नगर जिले में क्या उस दिन मौसम खराब नहीं था क्या? यहाँ भी धूप नहीं थी, तो पहाड़ में कैसे कल्पना कर सकते हैं आप? इसीलिए मैं आम जनमानस से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं के इस भ्रम को फैलाने के बजाय उनको हकीकत में जाना चाहिए और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई ऐसी बयानबाजी से लोगों के अंदर अराजकता ना हो, लोगों का मन खराब ना हो, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जान है तो जहान है। राहुल गांधी जी सुरक्षित हैं, जीवन है, तो कल बहुत से राजनीति करने के मौके मिलेंगे। क्या केदारनाथ में नहीं गए थे? क्या राहुल गांधी क्या यात्राएं नहीं करते हैं? तो जिंदगी बची रहेगी तो बहुत यात्राएं हैं, करें। आगे चुनाव का टाइम है, आगे रैली करें, कौन मना कर रहा है? लेकिन उनके जीवन को भी कीमत इस सरकार ने समझी है और इसीलिए सरकार ने मौसम देखते हुए हमारे इससे विभाग से संबंधित अधिकारियों ने उनके उनके हित में इसे दौरे को निरस्त किया। तो मुझे लगता है कि विभाग ने ठीक किया, क्योंकि इस जो रैली है, इनकी जनसभा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका जीवन है। इनका जीवन बचना चाहिए, इसीलिए इन्होंने किया है, कोई गलत नहीं किया। और हम चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे किसी पार्टी के नेता हो, ऐसे बयानों से बचना चाहिए।